कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, सचिन जी, सिद्धार्थ जी, राशि मदान साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम में तैयार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक बिगुल के साथ और वह है सचिन जी के लिए। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में जिस तरीके से एक वर्टिकल ड्रॉप आया है, एक इम्पॉर्टेंट चैनल ब्रेकडाउन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है एंड जो कन्वर्जेंस है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है और भी थोड़ी सी गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। तो 510 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी LIC हाउसिंग के फ्यूचर्स में। 562 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है 566 तक आप ये फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ऊपर में लगभग अराउंड 572 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड होल्ड करना है पोजीशंस को 510 के टारगेट के लिए। ओके, सीधा एक ही 510 बीच में कोई भाई साहब ये वो बुलेट ट्रेन है, कहीं रुकेगी नहीं बीच में? जी, एक वर्टिकल ड्रॉप है एंड जिस तरीके से फ्लैग ब्रेकडाउन है, तो जनरली फ्लैग के पैटर्न के टारगेट्स भी उसी सीक्वेंस में आते हैं। तो पहला सीक्वेंस यहाँ पर 6 दिनों का बना था, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हुई थी एंड कल के सेशन में जिस तरीके से बदलाव हुआ है, रेजिस्टेंस 600 के आसपास रिकन्फर्म हुआ है, तो मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 दिनों में ही ये पर्टिकुलर टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। ओके, चलिए बढ़िया है। बंद ना हो जाए बस कंपनी, जिस हिसाब से आपने सेल टारगेट नीचे का दिया ना। मुझे पता आशु जी तो इस पर कुछ न कुछ टिप्पणी करने के लिए बहुत मन ही मन उछल रहे होंगे, लेकिन आशु जी अपनी भावनाओं को थोड़ा सा लगाम दें। बिगुल का वक्त है सचिन जी के लिए। BTS TT। सचिन जी बताइए। यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी CDSL के काउंटर में भी। एक काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑलरेडी ऑनगोइंग है, बट पिछले हफ्ते में जिस तरीके से इसने एक वीकली गैप एस्टैब्लिश किया था 1400 के आसपास, जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो आई थिंक जब तक इस लेवल के ऊपर की रिकवरी नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है एक मेजर ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुकी है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1200 के लेवल के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 1120 का, पहला टारगेट होगा 1200 का। फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं CDSL के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा सा ही लगाना है यहाँ पर। मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन जो हुआ है 1265 के आसपास, तो अपने स्टॉप लॉसेस 1266 के आसपास ही प्लेस करें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। CDSL में भी दबाव बढ़ रहा है, बात करते करते 1240 के नीचे आ गया ये स्टॉक, तो गिरावट दिखाई दे रही है। 1200 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। अब जो है वो तो है कई। सचिन जी जरा देखिए, कोई बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास आया कि अभी कोई दूर दूर तक पैंदा दिख नहीं रहा इसका? अनिल जी, काफी ग्रेजुअल डिक्लाइन रही है, तो लग रहा है कोई आराम से माल छोड़ते हुए आया है। एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था 160-165 जोन के आसपास एंड वहां से जो गिरावट है वो काफी अच्छे सीक्वेंस में आई है। तो सपोर्ट मुझे लग रहा है इमीडिएटली ऐसे ढूंढना नहीं चाहिए। आई थिंक प्राइस को ही डिफाइन करने दो। 125 के आसपास प्रीवियस स्विंग्स पे थोड़ी सी प्राइस एक्शन जरूर है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जरूरत होगी इस ट्रेंड में बदलाव लाने के लिए, जो फिलहाल तो मुझे इमीडिएट बेसिस पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ये ग्रेजुअल डिक्लाइन 120 तक भी एक्सटेंड हो जाए। 120 तक ग्रेजुअली डिक्लाइन हो सकता है, और मैंने कहा कि इस पेंजे से मेरा मतलब बॉटम है कि बॉटम के आसपास है क्या? सिद्धार्थ जी भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी। सचिन जी, कुछ पसंद आ रहा है आपको केमिकल स्पेस में अगर ट्रेड लेना हो तो? इस समय से हम एक लॉन्ग ट्रेड राइड कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा ओवरहिट हो चुका है। विजिबिलिटी जरूर है 3020 तक की, बट रिवॉर्ड टू रिस्क फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करें। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार में है, वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी मूवमेंट अभी भी होनी बाकी है, वो है टाटा केमिकल। सो जिस तरीके से वहां पर डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट की जरूरत है 975 के ऊपर। उसके बाद एक रिन्यूड स्ट्रेंथ आ सकती है 1050 के लक्ष्य के लिए। तो आई थिंक टाटा केमिकल में थोड़े से प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 915 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। टाटा केमिकल पर आप नजर रख सकते हैं। नतीजे भी आने वाले हैं
बाजार बंद होने के बाद टाटा केमिकल्स के नतीजे भी आएंगे, तो इस पर आज फोकस रहेगा, लेकिन उसके पहले स्टॉक है 2.5% नीचे। ये हैं आज के स्पेशल शो, और अब आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही। यहाँ से सीधे चलते हैं मृत्युंजय के पास और वो बताएंगे कमोडिटी मार्केट में इस बीच किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। मृत्युंजय बताइए।